कॉर्डेटा में क्या क्या पढ़े हैं लोग? बायोलॉजी के जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़े हैं लोग? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में क्या क्या था हमारा? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, को किस नाम से जानते हैं? तीसरा क्या था? थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवन इकाइनोडर्मेटा, 8 नंबर। ये सब क्या था? ये विदाउट नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे या विदाउट बैकबोन वाला या इनवर्टिब्रेट। ठीक है, जिसमें से क्या था? वो पॉरीफेरा जो था, पहला नंबर क्या था? पॉरीफेरा। सब क्या है यहाँ से लेके 8 जो है वो क्या है? 1 to 8 जितना हम लोग पढ़े हैं लोग अभी, जिसको इनवर्टिब्रेट बोल रहे हैं, वो क्या है हमारा? नॉन कॉर्डेटा प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसमें से अगर सेलुलर तरह पे देखा, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ सिर्फ प्रोटोजोआ ही है एक यूनिसेलुलर। बाकी पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा जो भी है इसके बाद 8 तक। ठीक है, 1 to 8 क्या है? वो मल्टी सेलुलर। ये भी मल्टी सेलुलर में ही आएगा, लेकिन ये क्या है? ये बैकबोन वाले। हाँ, ये विद बैकबोन वाले हैं, यानी कशेरुकी है। ठीक है, कॉर्डेटा जैसे आएगा तो यानी बैकबोन वाले कॉर्डेटा। ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल किंगडम के अंतर्गत कौन सा फाइलम? कॉर्डेटा। ठीक है, अब कॉर्डेटा के अंतर्गत कौन कौन आता है? कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है स्पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया। फोर्थ नंबर एविस, एप्स। फिफ्थ नंबर क्या है? मैमेलिया। एप्स को क्या बोलते हैं? बर्ड। ठीक है, एप्स को क्या बोलते हैं? फाइव। ये सब डिवीजन है, किसका सब डिवीजन है? यानी सब टाइप बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? 9 किंगडम किसका पढ़ा? 9 फाइलम किसका पढ़ा? मल्टी सेलुलर के अकॉर्डिंग देयर आर 9 फाइलम। ठीक है, तो 9 नंबर क्या था हमारा? कॉर्डेटा कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है ना। 9 नंबर पे क्या था हमारा? ये हमारा 9 नंबर पे है। 8 नंबर तक मोलस्का तक हमने क्या पढ़ा? नॉन कॉर्डेटा था। ये क्या है? कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा यानी विथ बैकबोन, जिसके में क्या हो? बैकबोन हो, क्या होएगा? कॉर्डेटा के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद ये मल्टी सेलुलर भी है। ठीक है, अब कॉर्डेटा फाइलम को कई सारे किसमें बांटा गया है? ये लगभग 13 यानी 13 को में बांटा है। कितने सब टाइप में बांटा गया? 13 को। लेकिन हमारे बुक में अधिकांश ज्यादा कहाँ चाचा? लगभग ये 5 का मेंशन किया गया। कितने का? 5 सब टाइप का मेंशन किया गया है। इसको लगभग 13 उपवर्ग में बांटा गया है। इस कॉर्डेटा को, कॉर्डेटा के अंतर्गत इसको कितने उपवर्ग में बांटा गया? ये तो हो गया कि एक वर्ग है, यानी एक कॉर्डेटा संघ हो गया। ठीक है, किसका? ठीक है, लेकिन इसको अब कई सारे सब टाइप में बांटे गए हैं। ठीक है, जिसमें 13 टाइप में बांटे गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? 5 को मेन पढ़ना है। कितने? 5 सब टाइप को जो मेन है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? 5 सब टाइप कौन कौन है? 13 को में कॉर्डेटा के जो कॉर्डेटा फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को 13 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें से 5 जो मेन है उसका मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से स्पाइसीज हो गया, दूसरा क्या हो गया? एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, फोर्थ जिसको बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर मैमेलिया यानी स्तनधारी। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पाइसीज यानी मत्स्य वर्ग। इसके अंतर्गत मछली वाले आएंगे, जो भी मछली वर्ग मत्स्य वर्ग। सेकेंड उभयचर यानी एम्फीबियन, जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं वो एम्फीबियन होते हैं। थर्ड नंबर रेप्टिलिया यानी जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, क्रीपिंग करता है वो रेप्टिलिया हो गया। फोर्थ में एप्स यानी उड़ने वाले पक्षी जगत किसमें आएंगे? एप्स में। फिफ्थ नंबर मैमेलिया स्तनधारी, जो क्या करते हैं? बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मैमेलिया स्तनधारी। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है? हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले वाला वीडियो में स्पाइसीज पढ़ चुके हैं और एम्फीबियन पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड नंबर रेप्टिलिया। ये वाला पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड सब टाइप क्या है? कॉर्डेटा संघ के थर्ड सब टाइप है हमारा रेप्टिलिया। हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड नंबर कॉर्डेटा संघ के थर्ड नंबर सब टाइप है क्या हमारा? तीसरा सब टाइप है रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया यानी सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। क्या है? सरीसृप आएंगे, इसमें स्नैक आएगा। ठीक है, आता है इस वर्ग के अंतर्गत। हुआ देखते हैं, पहले है कि ये पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत रेप्टिलिया के अंतर्गत की वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। पहले ये कॉर्डेटा से ही क्लियर हो रहा है कि कॉर्डेटा यानी कशेरुकी यानी विथ
बैकबोन प्लस वाइब्रेट, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। Vertebrate। ठीक है, यानी किसमें कशेरुकी है, यानी वर्टिब्रेट वाले है। ठीक है, तो आते हैं इसमें पहला क्या है कि ये वास्तविक स्थलीय यानी क्या होता है, स्थलीय होते हैं, वाटर वाले नहीं होता। स्थलीय यानी जमीन पर रहने वाले कशेरुकी जंतु है, यानी कौन से कशेरुकी, यानी वर्टिब्रेट जंतु है। कौन, रेप्टिलिया संघ के जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे, स्थलीय यानी जमीन पर रहने वाले होंगे, प्लस कशेरुकी होंगे, अकशेरुकी नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये असमतापी जंतु है, यानी हेट्रोथर्मल। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है कि 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 2 जोड़ी यानी 4 पैर। फोर नंबर पॉइंट क्या है, कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। कंकाल यानी स्केलेटल जो होगा किसका, रेप्टिलिया संघ के जो भी जीव होंगे, इसका जो स्केलेटल होगा वो क्या होगा, पूरा बोनी होगा, हड्डीदार। अस्थिर यानी हड्डीदार। ठीक है, क्या होगा, पूरा बोनी होगा। अस्थिर का मतलब क्या हुआ, बोनी, हड्डीदार। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। कैसा होएगा, फेफड़ों के द्वारा। रेस्पिरेशन जो होगा वो फेफड़ा के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा होगा। ठीक है, ये क्या है, स्थलीय जीव है, पानी में नहीं रहते हैं कि गिल्स के द्वारा, स्किन के द्वारा अपना कर पाए। ठीक है, 6 नंबर क्या है, इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से ढके होते हैं। किसके अंडे, रेप्टिलिया वर्ग यानी सरीसृप वर्ग के जो भी जीव होंगे उसके जो अंडे होंगे उसके ऊपर किसका कवच लगा रहेगा, कैल्शियम, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट किसका था हमारा, रेप्टिलिया संघ के जो भी जीव होंगे उसके। और हम रेप्टिलिया किसके अंतर्गत आएगा, कॉर्डेटा में कि नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। ठीक है, नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट कर, सभी लोग नोट हो गया सबका। रेप्टिलिया में क्या था, 6 पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, रेप्टिलिया का लास्ट पॉइंट, रेप्टिलिया का लास्ट पॉइंट क्या था, इस वर्ग के प्राणी क्या करते, गर्दन मूवमेंट नहीं करता, वो तो अभी है। ठीक है, चलो आगे 7 नंबर पॉइंट क्या है हमारा कि हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। इसका जो हार्ट होता है, रेप्टिलिया पर के जो भी जीव आएंगे उसका हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, 3 चैम्बर। कितने चैम्बर वाला होगा, 3 चैम्बर। हृदय सामान्यतः कौन से, किसके, रेप्टिलिया वर्ग के जो भी जीव होंगे उसका जो हार्ट का चैम्बर होगा वो 3 चैम्बर वाला होगा। ठीक है, आगे लेकिन मगरमच्छ का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर वाला होता है। कितने चैम्बर वाला होता है, 4। मगरमच्छ भी क्या है, रेप्टिलिया वर्ग में ही आएगा, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्शन में, अपवाद में हम, क्योंकि उसके अंतर्गत रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे उसका क्या होगा, कितने हार्ट के चैम्बर होंगे, 3। लेकिन मगरमच्छ क्या है उसमें, अपवाद में, जिसमें कितना होगा, 4 हार्ट के कितने चैम्बर होंगे मगरमच्छ में, 4। क्लियर हुआ 7 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट कह रहे हैं मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग बोलते हैं। मीसोजोइक को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में रेप्टाइलों का बहुत दबदबा था। उस टाइम में क्या था, रेप्टाइलों का बहुत दबदबा, सबसे ज्यादा कौन थे, डायनासोर। तो रेप्टाइल की अगर कहा जाए तो इन लोगों की प्रमुखता ज्यादा थी। किसकी, रेप्टाइल किस युग में थे ज्यादा, मीसोजोइक युग में। ठीक है, डायनासोर इसी युग में थे। डायनासोर भी क्या है, एक रेप्टाइल के अंतर्गत आएगा, रेप्टिलिया के अंतर्गत कौन आएगा, डायनासोर। ठीक है, इसीलिए मीसोजोइक युग को रेप्टाइल युग बोला जाता है, क्योंकि उसमें डायनासोर भी था और उस टाइम में रेप्टाइल वर्ग का ही मेन दबदबा था। अब चलते हैं मीसोजोइक युग क्या होता है। आज से 25 मिलियन यानी 25 मिलियन वर्ष के समय को क्या बोला जाता है, मीसोजोइक युग। उस टाइम में क्या हुआ था, धरती मतलब पृथ्वी पे क्या होता है, जीवन का आरंभ नहीं हुआ था। ठीक है, मीसोजोइक युग यही सभी लोग थे, रेप्टाइल का दबदबा था। मानो आज है ना कि चारों तरफ किसका पॉपुलेशन देखने को ज्यादा मिलता है, कितना रोड पे हम लोग को जानवर दिखाई देगा, या डायनासोर, ये आज सब खत्म हो गया है। आज किसका दबदबा ज्यादा है, कहाँ दिखाई देगा, अर्थ पे कौन दिखाई देगा, इंसान, मानव का। ठीक है, बाद में होमो सैपियंस का उदय होता है। ठीक है, उसके पहले किसका ये था, उस टाइम में रेप्टाइलों का। ठीक है, तो अब आता है मीसोजोइक युग को 5 भागों में बांटा गया। मीसोजोइक को कितने भागों में बांटा गया है, क्या है, 5 भाग। पहला है अजोइक, दूसरा इधर आ रहा है 2 पैलियोजोइक, तीसरा मीसोजोइक। ठीक है, यही 3rd नंबर है। ठीक है, मीसोजोइक को कितने जगह में बांटा गया। अब हम जानते हैं ना मीसोजोइक को रेप्टाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम में मीसोजोइक रेप्टाइल ही ज्यादा, उसकी ही प्रमुखता ज्यादा थी। किसकी प्रधानता थी ज्यादा, रेप्टाइल की, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मीसोजोइक युग को क्या बोला जाता है, रेप्टाइल का युग बोला है। ठीक है, अब आता है मीसोजोइक युग होता क्या, आज से 25 साल पहले, 25 मिलियन यानी 25 मिलियन वर्ष पहले अगर
देखेंगे वो उस टाइम को किससे जाना जाता था। जैसे हमने हिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल और क्या है मॉडर्न, ठीक है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन और आधुनिक। उससे पहले वाला जो था, जब इंसान के नहीं ये लोग का ज्यादा इस धरती पे क्या था विकास, यही लोगों का ज्यादा संख्या था, प्रधानता था। उस टाइम में क्या था, उस टाइम को क्या बोला जाता है मिसोजुग। तो 25 मिलियन वर्ष के पूर्व वाले समय को क्या बोलते हैं, 25 मिलियन वर्ष पूर्व वाले समय को मिसोजुग। अब उसको कितने भागों में बांटा गया, मिसोजोइक युग को 5 वर्ग में बांटा गया था। कौन कौन था, अजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक, थर्ड है मिसोजोइक। नहीं मिसोजोइक को नहीं, सॉरी मिसोजोइक जो है ना, पृथ्वी के नहीं पृथ्वी के जो अर्थ पे जो भूवैज्ञानिक थे उस वो इतिहास बताता है कि क्या करता है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास महाकल्प में, किसमें, पृथ्वी को भूवैज्ञानिक के इतिहास के अनुसार 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन, अजोइक, दूसरा पैलियो, नियोजोइक, ये सबसे लास्ट वाला और ये सबसे स्टार्टिंग वाला, ठीक है। सबसे प्राचीन, जैसे हिस्ट्री में देखा है कि सबसे प्राचीन इतिहास कौन है, हिस्ट्री में अगर पुराना सबसे कौन है, एंशियंट है। उसी टाइम उस टाइम का अगर हम अर्थ का इतिहास देखें तो कौन सा युग है, अजोइक सबसे पुराना है, ठीक है। इसमें किसका ये देखने का, पैंजिया का डिवीजन देखने को मिला था। पैंजिया जो है ना अर्थ का, जो पूरा एक पार्ट पूरा पैंजिया ही था, बाद में उसका क्या होता है, डिवीजन होता है, किसमें, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में, ठीक है। उस टाइम का बात है, ठीक है। ये इतना पुराना इतिहास है। जब मिसोजोइक में आते हो तो 3rd नंबर। अब हमने पृथ्वी के इतिहास को देख लिया, ठीक है। अजोइक में जानते हो क्या हुआ, उस टाइम में अर्थ पे किसी भी मतलब लाइफ का विकास नहीं हुआ था, पृथ्वी पे जीवन का मतलब अभी विकास नहीं हुआ था। कब, अजोइक में, ठीक है। अजोइक में उस टाइम में, अजोइक युग में पृथ्वी पे क्या होता है, लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, अजोइक युग में, ठीक है। बाद में ये मिसोजोइक में हमने किसको देखा, उस टाइम में अगर डायनासोर होते तो क्या मानव को छोड़ देते, इंसान ऐसे खुले घूमता, घर बना के रह लेता डायनासोर की उपस्थिति में। तो उस टाइम में रेप्टाइलों का ज्यादा क्या था, प्रधानता था मिसोजोइक में। तो इस टाइम में क्या होता था, इस टाइम में हमारा अजोइक में क्या बोला जाता है कि ये सब इस टाइम में हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद पैंजिया हुआ करता था, पूरा अर्थ क्या किस फॉर्म में था, पैंजिया से फॉर्म, एक सुपर कंटिनेंट जिसको क्या बोला जाता था, और सुपर ओशियन को क्या बोला जाता था, पैंथलासा, ठीक है। वाटर वाला पार्ट पैंथलासा बोला जाता था। लैंड वाला एरिया टोटल एक साथ मिलके बाद में ना डिवाइड हुआ। तो मेसोजोइक में हमें उसका डिवीजन देखने को मिलता है, किसका, वो पैंजिया का, किसमें, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में, ठीक है, ठीक है। फिर वो जाके क्या होता है, अंगारा लैंड यानी नीचे का क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ देखेंगे, ऊपर क्या है, अंगारा लैंड। तो इसमें कोई कंट्री में डिवाइड होता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, मिसोजोइक युग हो गया। अब इसको कितने भाग में बांटते हैं, मिसोजोइक को कितने भाग में बांटते हैं, 3, कौन, ट्रिएसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। अब जुरासिक युग में क्या था, इसी के 3 भाग में ऑलरेडी है ना। जैसे हिस्ट्री में भी बहुत सारे हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स होता है कि कई तरह से हमने उसके बारे में जाना। जैसे वो आगमन हुआ था विदेशियों का यहाँ पे, कोई बुक के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से हमने अपने हिस्ट्री को जाना। उसी तरह हमारा जो मिसोजोइक था उसको कितने जगह बांटा गया, ट्रिएसिक में, जुरासिक में और तो जुरासिक युग में कौन था, डायनासोर था, किसमें था, जुरासिक। मिसोजोइक युग के जुरासिक वाला जो मिडिल वाला टाइम था उसमें कौन था, डायनासोर का दबदबा ज्यादा था, रेप्टाइल काफी मात्रा में थे और रेप्टाइल का ही प्रधानता था। और ये क्रीटेशियस एज युग में आते आते डायनासोर विलुप्त हो गया। डायनासोर का खत्मा कब देखने को मिला, किस युग में, मिसोजोइक का 3rd वाला कौन सा है, क्रीटेशियस। इस युग में क्या होता है, डायनासोर क्या हो जाता है, क्रीटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गया, किसमें, क्रीटेशियस। अब ये मत पूछना क्रीटेशियस क्या है,
कीटेसस किसका, मीसोजोइक का ही, उसको अब मीसोजोइक का 3 पार्ट में बांटा गया था, जिसमें इसमें उसको मीसोजोइक को ज्यादातर जुरासिक युग के भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन नहीं, इसका ये 3 को टर्म है, मतलब 3 अवधि में बांटा गया है, ठीक है। 3 युग में अब कौन कौन है, ये 3 है। तो इसमें ज्यादा रेप्टाइल थे, लेकिन इसमें डायनासोर इस एज में आता है तो क्या हो गया, पूरा तरह से विलुप्त हो गया। मीसोजोइक कंप्लीट हुआ। रेप्टाइल से मीसोजोइक का क्या कनेक्शन था, क्योंकि रेप्टाइलों का दबदबा किस युग में था, ज्यादातर मीसोजोइक के युग में ज्यादा था। 10 नंबर पॉइंट, रेप्टिलिया के अंतर्गत इस बार के प्राणी रेंग कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एनिमल। क्रीपिंग मतलब ये होता है रेंगना, क्रीपर यानी जो रेंगने वाले को क्या बोलते हैं, क्रीपर, और क्रीपिंग यानी जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप तो इसमें रहेगा, ये रेंग कर चलते हैं, तो इस बार के प्राणी को क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एनिमल, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट क्या है, इस बार के प्राणी के शरीर पर क्या होता है, जल रोधी सल्क पाए जाते हैं, ठीक है, यानी वाटर रेजिस्टेंस स्केल पाए जाते हैं, ठीक है। स्केल पता है ना, तो जो स्किन को कवर प्रोटेक्ट करता है वो होता है सल्क, हिंदी में सल्क, इंग्लिश में स्केल, ठीक है। 12 नंबर पॉइंट क्या है, सांपों की 20 ग्रंथियां जो होती है स्तनधारियों के वसा या तेल ग्रंथियों के सदृश होती है। सांप में जो 20 ग्रंथि होता है, यानी कौन, पॉइजनस जो ग्लैंड होता है, वो स्तनधारी यानी मैमेलिया की सीबीसियस और क्या स्वीट ग्रंथि यानी लैंड स्वीट ग्लैंड के इक्वल होता है, ठीक है। क्या वो जो सांप में विष होता है ना, यानी विष ग्रंथि जो होती है, यानी पॉइजनस जो ग्लैंड होता है, मैमेलिया में, सांप तो किस में आ गया, रेप्टिलिया में, मैमेलिया यानी मैमल्स के अंतर्गत जो जीव आएंगे उसमें जो कौन सा ग्रंथि होता है, सीबीसियस ग्लैंड होता है, और कौन सा, स्वीट ग्लैंड, ठीक है, स्वीट ग्लैंड। कौन कौन ग्लैंड होता है, जिसको हिंदी में श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। तो मैमेलिया यानी स्तनधारियों के श्वेत ग्रंथि और कौन सा ग्रंथि, वसा ग्रंथि के बराबर जैसे होते हैं, ठीक है, यानी सदृश मतलब के समान होना। 12 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, सांपों की 20 ग्रंथि, यानी सांप में, क्योंकि सांप क्या है, रेप्टाइल है, किसमें आ गया, रेप्टिलिया में, तो सांप में जो उसका पॉइजनस ग्लैंड पाया जाता है वो मैमेलिया के स्वीट ग्लैंड और सीबीसियस ग्लैंड के जैसा होता है। कैसे होता है, किसके जैसा होता है, उसका 20 ग्रंथि किसके जैसा होएगा, मैमेलिया यानी जो स्तनधारी होते हैं उसका जो वसा ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि है उसके जैसा सांपों का 20 ग्रंथि होगा। 12 नंबर पॉइंट ये था, हो गया। 13 नंबर पॉइंट क्या करें, इस वर्ग के प्राणी टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ पे, लैंड पे रहते हैं वो, ठीक है। आगे है 14 नंबर करें, इस वर्ग के प्राणी अंडक होते हैं, क्या होता है, ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस, ठीक है। क्या होता है, इस वर्ग के प्राणी जो होंगे रेप्टिलिया वर्ग में जो आएंगे वो ओविपेरस होंगे। नोट कर लो, पहले था 9 तक लिख चुके हो तुम लोग, 14 क्लियरली समझ आ रहा है, हो गया। रेप्टिलिया भी पढ़ रहे हैं हम लोग, किसके अंतर्गत है, कॉर्डेटा का ही वर्ग है। रेप्टिलिया के अंतर्गत रेप्टिलिया ही पढ़ रहे हैं अभी तक। इसका 15 नंबर पॉइंट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोलते हैं, हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मगरमच्छ के बच्चे, मगरमच्छ क्या है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, किसमें आएगा, रेप्टाइल है, रेप्टाइल है, ठीक है। नोट में देखते हैं रेप्टिलिया के अंतर्गत, नोट में देखते हैं, नोट नंबर 1 देखो, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है जिसको किंग कोबरा बोलते हैं। घोंसला बनाने वाला, आप बोलो घोंसला तो सिर्फ पक्षी बनाते हैं, सांप थोड़ी बनाता है, लेकिन है कौन सा इसमें हमारा, किंग कोबरा, जिसको नागराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागराज। वो अपना खाना किसको खाता है, अन्य सांपों को, जो उसे छोटे छोटे सांप होते हैं उसको अपना भोजन बनाता है, ठीक है। किंग कोबरा किसको खाता है, अपने से छोटे जीवों को खाता है। जैसे हमारे में लोग होते हैं ना जो मांसाहारी होते हैं, तो मुर्गा मुर्गी जो भी अंडा और जो भी मटन चिकन खाते हैं तो अपने से छोटे जीव को खाते हैं ना, ठीक किंग कोबरा भी अन्य सर्पों को यानी अपने से छोटे जो सांप होंगे वो उसको खाता है, ठीक है। किंग कोबरा के बारे में पढ़ लिए, घोंसला बनाने वाला। इसका फैक्ट क्या है, किंग कोबरा से रिलेटेड फैक्ट क्या जाने हम लोग, कि ये घोंसला बनाने वाला सांप है, ठीक है, पक्षी नहीं है। इसका नोट नंबर 2 क्या है, वो हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम क्या है, हीलोडर्मा, ठीक है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। नोट नंबर 3 देखो, समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप। संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश, संसार का सबसे जहरीला छिपकली हीलोडर्मा। हाँ से हीलोडर्मा है, हाँ से हाइड्रोफिश है, ठीक है।
और नागराज जो है वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, ठीक है। घोंसला पक्षी बनाते हैं, लेकिन सांप में देखा जाए तो हमारा किंग कोबरा, जिसको नागराज भी कहते हैं, वो है। और वो खाना अन्य सांपों को अपना खाना के रूप में खाता है, ठीक है। हीलोडर्मा क्या है? संसार की सबसे जहरीली छिपकली है। हाइड्रोफिश क्या है? सबसे जहरीला सांप है, ठीक है। और हाइड्रोफिश का मुंह जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और सबसे जहरीला सांप है ये। सांपों की प्रजाति में 7वें नंबर पे, इसकी प्रजाति 7वें नंबर पे। कितने? 7वीं प्रजाति है, ठीक है। 7th नंबर की स्पीसीज है, ठीक है। सांप में देखा जाए तो हाइड्रोफिश की जो नंबरिंग है स्पीसीज की तरह, तो ये 7वीं है, 7th नंबर पे है, ठीक है। और ये क्या होता है? सबसे जहरीला है। और इसका जो मुंह होता है छोटा होता है, पीछे वाला भाग मोटा है, ठीक है। इसका 4 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? नोट नंबर 4, मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है, जिसका प्रचलित नाम क्या है? स्किंक। क्या नाम है? स्किंक। मेबुइया, ठीक है। क्या बनाने वाली? बिल बनाने वाली। छिपकली भी बिल बनाती है। तुम तो कहोगे नहीं, हम लोग तो दीवार पे देखते हैं, अपने रूम में, स्टडी रूम में, हर जगह रूम पे, दीवार पे ही हमने छिपकली को देखा है। लेकिन अगर बिल बनाने वाली छिपकली कौन सी है? किस नाम से प्रचलित है? बिल बनाने वाली मेबुइया, ठीक है। छिपकली है, मेबुइया किसका नाम है? छिपकली किस में आएंगे? रेप्टाइल में कि किस में? रेप्टाइल, ठीक है। और आगे हमारा एग्जांपल्स में क्या क्या होंगे इसके? रेप्टिलिया का एग्जांपल स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, टॉर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है। सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या होगा? किसमें आएगा? रेप्टिलिया में आएगा, ठीक है। रेप्टिलिया के अंतर्गत ये सारे। मेबुइया क्या है? छिपकली है। मेबुइया छिपकली है। हाइड्रोफिश क्या है? सांप है। हीलोडर्मा किसका नाम है? हीलोडर्मा छिपकली, ठीक है। आगे क्या है हमारा? घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। क्या क्या फैक्ट है, हर फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। मगरमच्छ के बच्चों को क्या बोलते हैं? हैचलिंग बोलते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा, जिसको नागराज भी बोलते हैं, ठीक है। हीलोडर्मा क्या है? विश्व की सबसे जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश है। समुद्री सांप हाइड्रोफिश, वो क्या है? सबसे जहरीला सांप है संसार में। आगे क्या है? मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है, जिसका प्रचलित नाम क्या होता है? मेबुइया किसका नाम है? सांप का या छिपकली का? एग्जाम्पल रेप्टिलिया के अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन है? स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, etc. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रेप्टिलिया के अंतर्गत आएंगे। हमने कॉर्डेटा संघ में रेप्टिलिया उपवर्ग को पढ़ा, ठीक है।